सबको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। ठीक है। देखो एवरेज हमने क्या पढ़ा है, एवरेज और मीन एक ही बात होती है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ये बुक है मेरे पास, मैं आपको बुक में से करा रहा हूँ। आपने किया भी हुआ है आपकी कॉपी में, तो आप कॉपी में से देख सकते हो या बुक में से, आप जिस मर्जी हिसाब से देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं एवरेज प्रोडक्ट पढ़ा रहा हूँ आपको। एवरेज को मीन भी कहा जाता है। एवरेज निकालने के लिए आपको एक फ़ॉर्मूला यूज़ करना है और उस फॉर्मूले को बोलते हैं एवरेज प्रोडक्ट फार्मूला। एवरेज प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको टोटल प्रोडक्ट को लेबर से डिवाइड करना है। मतलब जितना भी आपका टोटल प्रोडक्शन हो जाएगा उसको आप एल से डिवाइड कर देना, तो आपकी एवरेज निकल आ जाएगी। इसकी डेफिनेशन भी आपको करनी है। एवरेज प्रोडक्ट इज़ पर यूनिट प्रोडक्शन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। मतलब एक यूनिट प्रोडक्शन पे कितना एवरेज प्रोडक्शन हुआ है उसको आपको शो करना है। टोटल प्रोडक्ट को अगर आप लेबर से डिवाइड करोगे ना, तो आपका एवरेज प्रोडक्ट आ जाएगा। मैं ना इसको आपको एक टेबल से समझाता हूँ, ध्यान से देखना। ये आपके सामने टेबल है, ध्यान से टेबल को देखना, आपकी स्क्रीन पे दिख रही है आपको। कल हमने पढ़ा था यूनिट ऑफ लैंड दे रखा है 1 1 1 1 1। यूनिट ऑफ लेबर दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7। जो हमारी लैंड की यूनिट है वो नहीं चेंज होती, लेबर की यूनिट आपकी चेंज होती है। क्योंकि शॉर्ट टर्म के टाइम में, आपको मैंने बताया भी था, शॉर्ट टर्म के टाइम में हमारी जो लैंड है वो फिक्स्ड फैक्टर है और फिक्स्ड फैक्टर हमारा चेंज नहीं होता। लेकिन लेबर जो है वो हमारी चेंज होती रहती है। जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो हमारा लेबर है वो चेंज होता जाएगा। तो लेबर चेंज हो रहा है, लैंड चेंज नहीं हो रहा, टोटल प्रोडक्ट हमारा निकल के आएगा। ये जो टोटल प्रोडक्ट है मैंने कल भी बताया था आपको, कल की क्लास अगर आपने ध्यान से सुनी है तो उसमें मैंने कहा था कि इसको कैलकुलेट करने का कोई फ़ॉर्मूला तो होता नहीं है, ये आपको याद करना पड़ेगा। 2 5 9 11 12 12 11, तो ये जो है ये आपको याद करनी पड़ेगी। अब निकालनी है एवरेज। एवरेज कैसे निकालोगे, ध्यान से स्क्रीन के अंदर देखना। 2 को 1 से डिवाइड करोगे 2, मतलब आपको इससे इसको ना इससे डिवाइड करना, इसको इससे डिवाइड करना। 5 को 2 से डिवाइड करोगे 2.5, 9 को 3 से डिवाइड करोगे 3, 11 को 4 से डिवाइड करोगे 2.7, 12 को 5 से, 12 को 5 से डिवाइड करोगे 2.4। मतलब आपको टोटल प्रोडक्ट को यूनिट ऑफ लेबर से डिवाइड करते चलना है। टोटल प्रोडक्ट को यूनिट ऑफ लेबर से डिवाइड करते चलोगे, आपका एवरेज प्रोडक्ट आ जाएगा। आपके सामने है, देखते रहो, बस सिंपल है। जैसे ये 12 को 6 से डिवाइड करोगे, 11 को 7 से डिवाइड करोगे, तो ये आपका एवरेज निकल के आ गया। एवरेज का फॉर्मूला ध्यान से रखना है, टोटल को लेबर से डिवाइड करना है। जैसे ही आप टोटल को लेबर से डिवाइड करोगे तो आपके सामने एवरेज आ जाएगी। तो ये आपको निकालना है। अब ना बुक, जिसके पास भी बुक है वो एक ना इलस्ट्रेशन दे रखे हैं आपको, ये रहा देखो। आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, ये मतलब इलस्ट्रेशन है 2 3, ये वैसे ट्राई कर लेना। देखो यूनिट ऑफ लेबर दे रखा है इसमें, टोटल प्रोडक्ट भी दे रखा है, एवरेज प्रोडक्ट निकालना है। कैसे निकालोगे एवरेज प्रोडक्ट को, टोटल प्रोडक्ट को यूनिट ऑफ लेबर से डिवाइड कर दो। कैसे करेंगे, 50 को 1 से, 90 को 2 से, ऐसे 120 को 3 से, 140 को 4 से, 150 को 5 से, 150 को 6 से, 140 को 7 से, 120 को 8 से डिवाइड करते चलोगे, ये आपका फिल हो जाएगा। ये आंसर भी दे रखा है नीचे। मेरे को कौन बताएगा मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, कल बताया था। यस, कोई भी स्टूडेंट बताओ। सर जो ये एवरेज मतलब टोटल प्रोडक्ट में यूनिट दी हुई है ना, इसमें जो 0 2 5, इसमें 5 2 को 0 -0 कर देंगे तो ऐसे मार्जिनल प्रोडक्ट निकल जाएगा। अब इसमें ये देखो, ये लाइन दे रखी है आपको स्क्रीन के अंदर, देखो टोटल प्रोडक्ट पहला 50 है, दूसरा 90, फिर 120। इसमें मार्जिनल कैसे निकालेंगे,
50 माइनस कर देंगे। हाँ, 90 में से 50 माइनस करेंगे, 120 में से 90 माइनस करेंगे, 140 में से 120 माइनस करेंगे, 150 में से 140 माइनस करेंगे, ऐसे ही। तो ये माइनस कर करके हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट आ जाएगा। ये आंसर्स नीचे गिवन भी है आपको। तो ये ना दो इलस्ट्रेशन है, ये दोनों के दोनों जो इलस्ट्रेशन है इस बुक है अगर आपके पास, तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 और इलस्ट्रेशन नंबर 2 ये आपको ट्राई करने हैं। और साथ ही साथ ना पीछे प्रैक्टिकल गिवन है, 1-2 क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिकल के, वो भी आपको इस चैप्टर में वैसे करने, ये पेपर में आने के चांस बहुत कम है, लेकिन प्रैक्टिस के तौर पे आपको पता होना चाहिए। हाँ, आ जाता है कई बार 1 या 2 नंबर में कि आपको एवरेज प्रोडक्ट निकालना है या मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है, तो दोनों में से कोई निकाल के दिखाना पड़ सकता है। तो दोनों में से कोई भी प्रोडक्ट आपको निकाल के दिखाना पड़ सकता है, तो आपको करना पड़ेगा। तो एक कैलकुलेशन टाइप है, ये करना है आपको। अपना रह गया एक क्वेश्चन इस चैप्टर का, उसके बाद ये वाला चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा ना रिवाइज़ कर देता हूँ मैं इस चैप्टर को। हमने पढ़ा था प्रोडक्शन फंक्शन, ध्यान से सुनना, जिन्होंने पहले चैप्टर नहीं किया उसको मतलब समझ में आ जाएगा। प्रोडक्शन फंक्शन में हमने क्या पढ़ा था? प्रोडक्शन फंक्शन में हमने ये पढ़ा था कि प्रोडक्शन करने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज़। उनसे जो भी हम इनपुट डालते हैं उसमें जो हमारे पास आउटपुट निकल के सामने आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन बोलते हैं। उसका एक फ़ंक्शन लगाया था हमने कि प्रोडक्शन करने के लिए फ़ंक्शन यूज़ किया जाता है। अब 2 तरह के प्रोडक्शन होते हैं, 2 टाइम के पीरियड होते हैं, एक शॉर्ट टर्म का पीरियड होता है और एक लॉन्ग टर्म का पीरियड होता है। शॉर्ट टर्म के पीरियड में हमने पढ़ा था, याद करो थोड़ा सा, कि हमारे पास जो एक फैक्टर होता है वो फिक्स्ड होता है, दूसरा फैक्टर क्या होता है? वेरिएबल होता है। और लॉन्ग टर्म में पढ़ा था हमने सारे के सारे फैक्टर हमारे क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। तो ये हमने पढ़ा था। और उसके बाद हमने 3 डेफिनेशन पढ़ी थी, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट। आज मैंने एवरेज प्रोडक्ट कराया था, उससे पहले मैंने टोटल प्रोडक्ट भी कराया था, मार्जिनल प्रोडक्ट भी कराया था। जिन्होंने पिछले इस चैप्टर को, कल ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर, कल तो संडे है, कल तो नहीं क्लास लगेगी, परसों मंडे को क्लास जब होगी तो मंडे को एक चैप्टर, एक क्वेश्चन रहता है उसको मैं समझाऊंगा, वो ख़त्म हो जाएगा आपका। तो ये चैप्टर मतलब ख़त्म हो जाएगा। जिसने भी 2-3 वीडियो में ही, 4 वीडियो में ख़त्म हो गया है। जिसने पहले ये वीडियो नहीं देखी है वो ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये इसका जो क्वेश्चन है ना, ये टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, ये बहुत बार पेपर में आ चुके हैं। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लो, वो ज़रूरी है। और जो देख रहे हैं वो रिवाइज़ करने के लिए भी वीडियो को देख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, देख लेना। जिनको समझ में आ गया उनको चाहे ना भी देखने की ज़रूरत हो तो ये ज़रूर देख लेना। आज हमारा यही टॉपिक था, कल को परसों को एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। इलस्ट्रेशन ज़रूर ट्राई कर लेना, इजी है, एक बार करोगे तो हो जाएगा। अभी साथ साथ